पैर जरूर खींच लिए हैं, लेकिन अगर आपने सचिवालय से स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया 1 सप्ताह के अंदर में, तो पटना के अंदर में वो सैलाब उठेगा जो आप आज तक देखे नहीं होंगे। आने वाले 15 मार्च को हम पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के कोने कोने से शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं, और इस बार जब पटना पहुंचेंगे तो सिर्फ NIOS का सवाल ही नहीं होगा, अब हमारे सवालों के लिस्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमारी सब्र का सीमा समाप्त हो रहा है। आपका जो ये खिचड़ी पक रहा है, जो सेवा शर्त का, वो कब तक पकेगा ये बताना होगा, और उसमें क्या क्या पका रहे हैं ये बताना होगा। क्या जरूरत है नई सेवा शर्त की, जब इस हमारे राज्य के अंदर में पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त है, सीधे हमें उसमें समाहित कर दीजिए, सारा बवाल ही समाप्त हो जाएगा। तो आप उनका सेवा शर्त है, जो कैडर है, जैसे राजकर्मी का दर्जा है, जैसे पुराना वेतनमान है, वो हमें दे दीजिए, झंझट समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं हम लोग कि चूंकि आपको वो देना नहीं है, लेकिन दिखावा करना है। हमारे प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जी हैं, कल उनका भी क्लास ले लिए मुख्यमंत्री जी। अभी सेवा शर्त का फाइल पूरा तैयार हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि कैबिनेट में चला गया। माननीय प्रोफेसर महोदय, आप कब तक बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को बुद्धू बनाइएगा? बिहार के शिक्षक आपकी सरकार से, महागठबंधन सरकार से विशेष उम्मीद लगाए बैठी है, इसलिए कि पिछले चुनाव में विशेष सहयोग आपको किया गया था, और इसलिए हम हक के साथ आपको उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जैसे 40 सीट पर हम लोगों ने माननीय नीतीश जी को समेट लिया था, अगर आप हमारी मांगों को संपूर्णता के साथ पूरा नहीं किए, तो लोकसभा में आप सभी लोगों को मिला करके भी 4 सीट नहीं प्राप्त कर पाइएगा। और माननीय तेजस्वी जी, अगर आपने विशेष संज्ञान नहीं लिया शिक्षकों के सवालों को, तो फिर समझ लीजिए कि आपका मुख्यमंत्री बनने का 25 का सपना ही रह जाएगा। विपक्ष में भी विपक्ष के नेता बनने के लायक आपको सीट आ पाएगा कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। इसलिए शिक्षकों के इस ताकत को, शिक्षकों के इस सब्र को परीक्षा मत लीजिए। हमारे चाहे छोटे मांग हो या बड़े मांग हो, उन्हें समय के साथ पूरा करिए। कहा गया है कि मजदूरी भी अगर समय से न मिले तो वो भीख लगने लगता है। हम 4 साल से काम कर चुके हैं, हमारा 4 साल से एरियल बनाया है, अब उसमें भी कैसे कैंची चलाया जाए, कैसे डंडी मार दिया जाए, इसकी जुगात में लगे हुए हैं। लग रहा है कि ये हमारी कमाई नहीं, आपके लिए होली का जो है बोनस आ गया है कार्यालय के कर्मचारियों के लिए। मुझे लग रहा है कि अब तो इस मामले में फंसा करके और एक एक करके शिक्षकों को बुलाएंगे कि आइए आपका कर देते हैं, आप बड़ी हित हैं। कितना 6 लाख 6 हजार है आपका, चलिए उसका एक हाथ मैंने 5,000, 2 हाथ मैंने 10,000, एक हाथ दे दीजिएगा, 2 हाथ दे दीजिएगा। इस बार एक हाथ 2 हाथ नहीं मिलेगा, एक लाख एक जूता मिलेगा। पूरे बिहार के शिक्षक इस बार संगठित हैं, और अगर कोई कर्मचारी किरानी अफसर इस बार घूस मांगा तो फिर उसे चौराहे पर ला करके उसके मुंह में काली पोत करके, अगर पूरे शहर में नहीं घुमाया शिक्षक समाज, तो हमारे ऐसे संघर्ष को हम लोगों ने जो प्लान किया था, जब हम संघर्ष के मैदान में उतरते हैं तो दोनों काम होता है, एक बार में 2 काम करना होता है। एक सरकार, पहला काम होता है कि सरकार को झकझोरना, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, समाज में अपनी बात को पहुंचाना, और दूसरा काम होता है
अपने साथियों को जगाना। हम अगर प्रखंड मुख्यालय में कोई कार्यक्रम करते हैं और मांग करते हैं कि समान काम समान वेतन दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ के दिनों से मांग कर रहे हैं। हम अपने साथियों को जगा रहे हैं। जब हम जिला में आते हैं कि समान काम समान वेतन दो, तो हम जिला अधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के बूते का चीज नहीं है, लेकिन हम अपने समाज में ये संदेश बताने के लिए और उस जिला में जितना विधानसभा का क्षेत्र होता है और उस थोड़ा सा वीडियो को बताने के लिए हमारे अंदर गुस्सा कितना है, इस गुस्से को समझिए और हमारी मांग को पूरा करिए, ये बताने के लिए हम उपस्थित हैं। और जब पटना के अंदर में जाते हैं तो सीधे सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए हुक्मरानों के नाक के नीचे हम काल पर तमाचा मारते हैं और कहने के लिए उपस्थित होते हैं कि अब आ गए हैं, हमें मांग को पूरा करना ही होगा। यह चरणबद्ध आंदोलन है। आपकी जो उपस्थिति है और खास करके हम आप तमाम साथियों का इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। केस पत्र निकाल दिया गया कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के हवाले से, एसडीओ महोदय के हवाले से पत्र जारी कर दिया गया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन के लोग कमेटी के साथियों से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पहुंचे हैं, आए हैं, सरकार को और प्रशासन को चुनौती देते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज जिला कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय इस संदेश को सुन करके और इस खबर को सुन करके दहल गया है कि शिक्षक अगर अपनी मांगों को लेकर के एकजुट हो जाएं तो कार्यक्रम की अनुमति और अस्वीकृति क्या, अगर 144 भी लग जाए तब भी हम यहाँ उतरेंगे और उतर कर हमारा कार्यक्रम जिला के साथियों के नेतृत्व में जारी रहेगा। वो लोग जिस रूप में इसको संचालित करेंगे उस रूप में जारी रहेगा। निश्चित तौर पर आप लोग आए, हम लोग की बातों को सुने हैं, हम लोग की तरफ से अपनी बातों को समाप्त करते हुए उन तमाम साथियों तक जो लोग अभी भी अपने घरों में सोए हैं, अभी भी जिनको लगता है कि हम जाएं या ना जाएं, जो मिलने वाला होगा वो मिल ही जाएगा, या कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि कुछ ना होने वाला, उनसे जाकर कहिए कभी पास के शब्दों में कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति सा छा जाना, न होना तरफ का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट घर को आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सपनों का। हमें अपने सपनों को नहीं मरने देना है और उन तमाम सोए हुए शेरों को जाकर के कहिए दिनकर के शब्दों में कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रकाश जी।